हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, विचरण के बारे में पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट काफ़ी यूज होता है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के सवाल को सॉल्व करने में। देखिए, वेरिएशन होता क्या है? जब किसी भी चीज़ को हम चेंज करते हैं, जैसे या दो राशि है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या एक के घटने से दूसरा घटता है ना, तो वो वेरिएशन कहलाता है। जैसे समय और दूरी की बात करें तो समय अधिक, जैसे दूरी तय करना है तो समय अधिक होगा तो दूरी भी अधिक तय किया जाएगा। अगर चाल कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, उसी तरह से हम वेरिएशन में अगर दूरी कांस्टेंट है, दूरी नियत है, या मान के चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें तय करना है, तो भैया जी चाल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? समय कम लगेगा, तो चाल और समय में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगेगा। तो ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से। कहता है वेरिएशन, विचरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन होता है जिसमें आप करते क्या है, एक के मान को बढ़ाते हैं तो दूसरा का मान भी बढ़ता है, और एक के मान को घटाते हैं दूसरा का मान भी घटता है। जैसे आप आटा खरीदने गए दुकान पे, जैसे 2 रुपये केजी मान के चलिए आटा खरीदें, तो 1 केजी का 2 रुपया हुआ। उसी तरह से आप 2 केजी खरीदिएगा तो आटा भी क्या होगा? जिस तरह से आटा बढ़ेगा उसी तरह से उसका दाम भी बढ़ेगा। जैसे या ऐसा ढेर सारा एग्जांपल हम जो है क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। और इन्वर्स वेरिएशन होता है, व्युत्क्रम विचरण होता है। एक के मान बढ़ने से दूसरा अगर घटता है तो उसे इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम क्या करते हैं, 2 गिलास पानी है, एक गिलास में भरा हुआ पानी, एक गिलास में खाली है। तो इस गिलास से पानी अगर इस गिलास में डालें तो इसमें जितना कमी होगा उतना ही की वृद्धि होगा इसमें। या दूसरी बात करें तो हम दूरी और समय की बात कर रहे थे, तो अभी क्या हुआ था, नियत दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जाना हमें, हम चाल बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा? कम। मान के चलिए हम पैदल चलेंगे तो ज़्यादा देर लगेगा, उसी तरह से मोटरसाइकिल से अगर चलने लगे तो कम समय लगेगा। ठीक है, तो ये होता है इन्वर्स वेरिएशन। चलिए आज हम मुख्य तौर पर हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करेंगे। दो राशि कहता है, दो राशि में एक के बदलने से दूसरा अगर बदलता है तो उसे विचरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन की। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन अनुक्रम विचरण। कहता है दो राशियों में यदि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है या एक के घटने से दूसरा भी घटता है तो उसे डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, अनुक्रम विचरण कहते हैं। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अगर मान के चलिए एक्स और वाई दो राशि है, दोनों में अनुक्रम विचरण होता है, तो होगा क्या? एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई हो जाएगा। अर्थात ये क्या दर्शाता है? एक्स के बढ़ने से वाई भी बढ़ता है, एक्स के बढ़ने से वाई भी बढ़ता है। तो होता क्या है, जब इस तरह का चीज़ आता है तो x बराबर हम क्या लिखते हैं? के वाई। के क्या है? कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। अर्थात x बटे वाई करेंगे ना तो वो कांस्टेंट राशि होगा, x बटे वाई करेंगे तो वो क्या होगा? कांस्टेंट राशि होगा। वो चीज़ आपको यहाँ दर्शाया हुआ है। इस तरह से हम जैसे सवाल बनाएंगे तो सवाल में हमें पता चलेगा कि कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के चलिए एक सवाल लेते हैं इस पर, देखिएगा। जैसे मोहन 100 मीटर दूरी मोहन 100 मीटर चलने में 125 कदम लगाता है, तो 315 मीटर चलकर वह कितनी दूरी तय करेगी? देखिए मोहन जो है ना 100 मीटर चलता है और कदम लगाता है 125 कदम लगता है उसको दौड़ने में, तो 315 मीटर 315 कदम होगा। यहाँ कम लिखा गया कदम। 315 कदम तो चलने में उसे कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? देखिए सिंपल सी बात है, पहला जो दो कंडीशन दिया है इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? लास्ट के दो कंडीशन का गुणनफल। अर्थात इसको मान लीजिए आप x, इसको मान लीजिए y। ये क्या होगा? क्या कहते हैं, होगा क्या? एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। अगर कदम ज़्यादा है तो दूरी भी ज़्यादा होगा, तो एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा तो क्या होगा? x बटे वाई बराबर के होगा। x बटे वाई कॉन्स्टेंट होगा, x बटे वाई बराबर के होगा। जो राशि x बटे वाई यहाँ आएगा वही कहाँ कहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी। तो x की जगह हम 1 रखते हैं, ऊपर रखे हमने मीटर दूरी रखे हैं, नीचे हम कदम रखते हैं। कदम कितना है? 125। और उसी तरह से 125 एक सेकेंड 125। नीचे हमने कदम रखा है, ऊपर हमने दूरी रखा है, ऊपर डिस्टेंस रखा है, नीचे स्टेप रखा है, कदम रखा है। देखिए बराबर में क्या होगा? कदम है ना, कदम, तो कदम हमने नीचे रखा, कदम नीचे रखा है तो ये 315 यहाँ पे भी नीचे होगा। ऊपर क्या होगा? ऊपर आपको हो जाएगा, मान लीजिए दूरी x दूरी तय किया है या कुछ भी दूरी को हम d मान लेते हैं, जो d दूरी तय किया हमने, मान लिया d दूरी तय किया। देखिए
25 चौका 100 हुआ, 25 पंचे 125, काटना जानते हैं, 5 से कटेगा, 5 छः 30, 5 तिया 15, 63। डी बराबर हुआ 63 गुना 4 हो जाएगा, 63 इधर आएगा तो गुना के रूप में 63 गुना 4, तो 4 तिया 12, 6 चौक 24, 1 25, तो ये होगा 252 मीटर दूरी तय करेगा। 252 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए इस अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो हमने अभी बताया है डायरेक्ट वेरिएशन के क्रम में होता है, हमने अभी बताया डायरेक्ट वेरिएशन क्रम में दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। x/y क्या होता है, x/y कांस्टेंट होता है, x/y कांस्टेंट होता है मतलब x/y क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगला अगर बात करें दूसरा क्वेश्चन की, अगर बात करें, उम्मीद है आप पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 15 मीटर 7 सेंटीमीटर ऊंचे एक खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखिए जब भी खंभा और छाया की क्वेश्चन आएगा ना तो खंभा की लंबाई, अगर आप छोटे हैं तो आपका छाया भी क्या होगा, छोटा होगा, कोई बड़ा है तो उसका छाया भी क्या होगा, बड़ा बनेगा। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखिए 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे तो 15 मीटर बराबर 1500 मीटर, 60 सेंटीमीटर, तो ये 1560 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1560 सेंटीमीटर। तो ऊपर हम डिस्टेंस को रख लेते हैं, मतलब खंभे की डिस्टेंस को, वस्तु की डिस्टेंस को, और नीचे छाया को, शेडो के डिस्टेंस को रख लेते हैं। तो देखिए रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा, रेशियो दोनों का बराबर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा जब रेशियो बराबर होगा तो ऊपर डिस्टेंस है 1560, नीचे है छाया की लंबाई कितनी है, छाया है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर हो जाएगा, 320 अभी सेंटीमीटर में दोनों। ऊपर क्या होगा 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब 10 से 50 सेंटीमीटर। ये खंभा की ऊंचाई है, खंभा की ऊंचाई है, और छाया की मांग रहा है, छाया नीचे है तो ऊपर हो जाएगा 10 से 50, नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा भाई साहब, मान लेते हैं छाया की लंबाई x है, ऐसा मान लीजिए। तो देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, कट गया। ये कटेगा 16 से, नहीं काटते हैं, देखिए 8 से कटेगा ना, 8 चौका 32, हाँ 8 चौका 32 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, काटते हैं 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 8 32, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 3 15, 4 9 36, 39, 39 से कटता है 105, देखिए काटिए, 9 5 45, 3 5 15 नहीं कटता है, 13 से कटता है, नहीं कटता है, 3 से कटेगा 105, 3 से 13 तिया 39, आइए कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 तिया 9, 3 5 15, 350। अब देखिए गुना होगा तो ये हो जाएगा, 3 गुना होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए 8 को 350 से गुना करेंगे, 13 से भाग जाएगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 8 गुना 350 बट्टे में क्या 13, 8 गुना 350 करेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा देखिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें लगता है, इसलिए ये डायरेक्ट कट नहीं रहा है, क्योंकि आंसर सीधा सीधी लिख दिया है। देखिए टाइपिंग एरर क्या है, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा सवाल को। टाइपिंग एरर देखिए, बाद बाकी सब कुछ सही है, बनेगा वैसे ही। टाइपिंग एरर क्या है, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, 15 आ गया, ये 5 आना चाहिए, आप लोग 5 लिखिएगा तो सही होगा। ठीक।
ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब बात करें अगर, तो ये कितना होगा 560, अब बट्टे में हो जाएगा 320, नीचे हो जाएगा 320, फिर ऊपर हो जाएगा 1050, नीचे हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल। अब कटेगा 8 से कटेगा, 8 चौके 32, 8 सतह 56, 7 से कटता है 7 का 7, 7 3 10, 7 5 35, 150 बार में, और x बराबर हो जाएगा 4 गुना 150, तो 15 चौके 60, 600, 15 चौके 60, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। देखिए आंसर है 600 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर होता है। 6 मीटर से आपका सही उत्तर होगा ए नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा सवाल में टाइपिंग एरर था, आप उसको सही कर लेंगे। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का है। फिर अगला है डायरेक्ट वेरिएशन का 3 नंबर। कहता है किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल 6 घंटे में भरती है, तो वही मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। देखिए क्या कहते हैं, जितना समय अधिक लगेगा वह जो है मशीन बोतल भी उतना अधिक भरेगी। सही बात है। कहता है एक मशीन 840 बोतल जो है 6 घंटे में भरती है, तो 5 घंटे में कितनी भरेगी। सिंपल सी बात है, 840 बोतल भरती है कितना 6 घंटे में, तो भैया जी 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो 5 घंटे में निकाल लेते हैं भैया। 5 घंटे में निकालने के लिए ये देखिए, सबसे पहले 6 से कटेगा ना, 6 से विभाजकता के नियम जानते हैं ना, 8 4 12 होता है, 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, इसलिए देखिए 6 6 2 8 हुआ, 6 चौका 24, 6 6 84 होता है, 14 140, तो वाट बराबर क्या होगा, तो 140 गुना 5, 14 5 70, 700 बोतलें भरेगी। कितना बोतल भरेगी, 700 बोतलें। देखिए 700 बोतलें भरेगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन आपके ढेर सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और हम बेसिक से उठा रहे हैं, इसलिए आप डेली इस चीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर समझ में आता है तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। देखिए आगे बढ़ें, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन देखें, कहता है 2 kg चीनी में इतना क्रिस्टल है, 9 × 10⁶ क्रिस्टल है, तो 5 kg चीनी में कितना क्रिस्टल हो जाएगा। सब एक एक नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये शॉर्ट कट भी बन सकता है। देखिए 2 kg चीनी में अगर हम ऊपर kg रखें, तो 2 kg चीनी में 9 × 10⁻⁶ क्या है, 6 है, बराबर क्या हो, ऊपर 5 kg रखें तो नीचे क्या होगा, वाट। क्रिस्टल की मात्रा वाट ले लेते हैं। अगर वाट बराबर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, वाट बराबर निकालना चाहिए, मतलब क्रिस्टल की मात्रा बराबर निकालना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा, तो 5/2 गुना 9 गुना 10 पे पावर क्या होगा, 6। अब इसके बराबर जो होगा वही आंसर होगा। देखिए 2 से कटेगा 2.5 बार में 5, ठीक है, 9 से, या 9 बजे 45 करें तो 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, गुना 10⁻6। देखिए 22.5 दशमलव को अगर हमको एक अंक पीछा भेजना है ना, तो यहाँ पे प्लस में एक क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा पावर। तो हम क्या करते हैं 2.25 लेंगे, यहाँ 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, ये नियम आप जो घातांक का नियम है उस चैप्टर में आप पढ़िएगा। तब तक के लिए अभी तक याद रख लीजिए, दशमलव पीछे जाता है तो 10 की पावर बढ़ता है, दशमलव आगे जाता है 10 की पावर घटता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अगर आगे बात करें 5 नंबर के क्वेश्चन में, कहता है काजू 135 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किलोग्राम है, और 675 पैसे में कितने काजू आएंगे। रुपया में है और 675 पैसा है। ठीक है, सॉरी यहाँ 675 पैसा नहीं होता, 6 रुपया 75 पैसा होता। अरे भाई इरर वाला तो कुछ भी कर सकता, 75 पैसा होगा। ठीक है, कहता है काजू 135 रुपये में प्रति किलोग्राम, मतलब रुपये में 135 रुपये में प्रति किलोग्राम मिलता है, अर्थात 1 kg काजू का कीमत कितना है, 135।
कहता है 135 रुपया में 1 केजी काजू मिलता है, तो भैया 6 रुपया 75 पैसा है। तो 6 रुपया 75 पैसा को हम अगर चेंज करें तो 6 प्लस 75 को लिख सकते हैं 75/100 रुपया। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 3/4। 6 प्लस 3/4 कितना होगा? 6 चौक 24, 3 27, 27/4 हो जाएगा। 27/4, तो 27/4 अब मान लेते हैं उस x केजी काजू मिलेंगे। तो देखिए कटेगा, जिससे जो कटेगा काटिए। तो कटता है 7 पंचे 35, 2 पंचे 10, 3 13, कटता है, ये 5 बार में कटता है और हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना, इतना केजी है ना प्रति किलोग्राम। हाँ, तो ये हो जाएगा अगर गुना करें तो इधर 1 बच जाएगा, 5 के 20x बराबर 1 हो जाएगा। ये 4x इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और 5 के 20x बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर 1/20 kg हो जाएगा, बट ग्राम में दिया हुआ था, हम 1000 से गुना करेंगे। तो 1/20 गुना 1000 कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100। तो हाँ केजी है तो ग्राम में लेना पड़ेगा, तो 20 पंचे 100 और 1 जीरो 20 पंचे 100, तो 1 जीरो 50 ग्राम हो जाएगा ना जी, 50 ग्राम हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर 50 ग्राम है। आपका सही उत्तर 50 ग्राम है। और आपको अगर वीडियो सही लगे तो भाई साहब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए होमवर्क ये रहा, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसे होमवर्क में इस क्वेश्चन को बना के आइएगा, कल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा, ठीक है। और डेली जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी भाई साहब धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह का कंसेप्ट जानने के लिए, एक एक कंसेप्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।